चलिए भाई, थैंक यू सो मच गाइस। बट मैं आपको बता दूं, ये तालियां मेरे लिए नहीं थी, ये तालियां इन सबके लिए थी जिन्होंने वोट किया है। तो ये सारे जितने भी लोग हैं इलेक्शन 2024 के, बस मेरे भाइयों, बस तो ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ये सब इलेक्शन 2024 के फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। 1,85,00,000 मेरा बैंक बैलेंस नहीं है भैया। ये वो वोटर्स हैं जिनके इस बार वोट बने, जो पहली बार वोट डालने गए थे, जिनको हम जेंजी कह देते हैं, अल्फा कह देते हैं, जो मेरे से भी छोटे हैं, या जेंजी से भी छोटे हैं, मैं तो जेंजी भी नहीं रहा। तो ये जितने भी वोटर्स हैं, एक, यार हंसो मत, थोड़ा बूढ़ा हो जाता है आदमी, 1,85,00,000 ये वो वोटर्स हैं जिन्होंने इस बार अपना वोट बनवाया ताकि वो जाएं, जो ये इलेक्शन की इतनी बड़ी प्रोसेस हो रही है उसका एक छोटा सा पार्ट बने। हालांकि इस 1,85,00,000 में से भी बहुत से ऐसे वोटर्स होंगे जो यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने वोट नहीं किया होगा, और ये उन 5 करोड़ लोगों में से भी होंगे जो पहली बार वोट देने के लिए एलिजिबल थे लेकिन उन्होंने वोट नहीं बनवाया। यानी कि 5 करोड़ में से 1,80,00,000 नए जो वोटर्स थे उन्होंने अपना वोट बनाया, और 3,20,00,000 क्या कर रहे थे? गेम खेल रहे थे, सोशल मीडिया चला रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा था कि यार इलेक्शन में वोट डालने जाए, कौन जाए, धूप है, 100 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने वोट डाला है? वाह। और कितने लोग हैं जिन्होंने वोट बनवाया ही नहीं? एक ताली बनती है। और कितने लोग हैं जिन्होंने वोट बनवाया लेकिन डाला नहीं? हाँ, तो यहां पे हर तरह का इंसान आपको मिल जाएगा। तो आज अनकट स्पेशल है भैया, इलेक्शन का नतीजा आ रहा है और फर्स्ट टाइम वोटर से बात करने के लिए हम यहां पर हैं। तो ये है अनकट का फर्स्ट टाइम वोटर स्पेशल। तो एक बार तालियां हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग वोटर से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जिन्होंने वोट डाला क्यों डाला, जिन्होंने वोट नहीं डाला उन्होंने क्यों नहीं डाला, और जिन्होंने वोट बनवाया नहीं भाई उनको क्या तकलीफ थी भैया, थोड़ा सा बता दीजिएगा। इसके लिए मेरे साथ जो इस वक्त इस पूरे स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी टीम के बादशाह रे, जो आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं, और साथ में है ब्यूटीफुल प्रिशा। हाँ, तो ये भी जेंजी है। हाँ, तो इनसे भी पूछेंगे वोट डाला कि नहीं डाला। तो भैया शुरू करते हैं आज की बातचीत। तो सबसे पहले बादशाह थोड़ा सा क्यों लीजिए और पूछें इन लोगों से जिन्होंने वोट किया है उन्होंने किन मुद्दों पे वोट किया। ऑलराइट, थैंक यू सो मच भूपिंदर। एंड फ्रेम चेक करने के बाद एक बार वाइब चेक हो जाए, क्या चल रहा है जनता? हेलो, हाय, नमस्कार। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हाउस द जोश गाइस। मजा नहीं लगा ना? हाय नहीं मजा लगा। नहीं आया। एक बार फिर से कोशिश करते हैं शुद्ध मन से। हाउस द जोश, हाउस द जोश। ऑलराइट, सो ये है युवा जोश जिसके ऊपर पूरा फोकस रहा है, कैंपेन रहा है। तो भूपी, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ भाई कि हमारे गणतंत्र में कहा जाता है कि युवा नेता, और अक्सर ये युवा 40 के ऊपर के होते हैं। बिल्कुल। तो मैं इन लोगों से पूछूंगा, यहाँ पे लोगों से, जितने भी लोग हैं, आप लोग हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू युवा नेता कौन होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ युवा नेता? क्या सिर्फ एज डिफाइन करता है, एटीट्यूड डिफाइन करता है, या इज देयर एनीथिंग एल्स टू इट? तो कौन आंसर करेगा, कौन बताएगा युवा नेता कौन होता है? हु इज अ युवा नेता? यस यस सर, व्हाट्स योर नेम? दिनो। हाँ दिनो, बताओ। आई गेस युवा नेता वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं और न्यू जो चेंज होते हैं, सोशल चेंज को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंट होते हैं उस चीज़ को। आपका फेवरेट युवा नेता कौन? टू बी ऑनेस्ट आई थिंक ऑनेस्ट ही रहिए, ऑनेस्ट ही रहिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। कौन है भाई? कोई नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। भाई वोट किया था इस बार? नहीं वोट किया? नहीं किया था ना। अरे नोटा दबाया? नहीं। फिर बताइए, ये उंगली देखिए। अच्छा, देयर इज नो वैल्यू फॉर नोटा। कौन बोला? कौन बोला? हाँ ये बोले। हाँ जी, पूछ लीजिए एक बार नोटा को लेकर भी इनसे। My name is Alpna Chauhan, and people who haven't voted, I don't think they should sit here, first of all. And if you know that there is a value of nota in India, because you know there is no value. If there will be 2 votes, that will be counted. So giving no vote is just baseless. And for me, youth neta and yuva neta is, I really adore Annamalai, who is from South. And yes. भाई सदन पॉलिटिशियंस के लिए भी प्यार है, ऐसा नहीं है। Yes. मेरे को लग रहा था अभी राहुल गांधी जी आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे, नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं युवा। He is not at all. Who is not युवा?
नहीं नहीं, आप बताइए ना। I don't remember, of course, Rahul Gandhi, but we, know him with some very popular names. That's why I got confused. नहीं, कौन सा नाम आपको पता है राहुल गांधी का, बता Mr. दीजिए। Pappu ji, he is standing here, and according to me, he should not even call the youth. ओके यार, ये मेरे को एक चीज और जाननी है बादशाह, राहुल गांधी से का ये नाम पप्पू कहाँ से आया और क्या लगता है बाकी वोटर्स को? और क्या इस बार पप्पू पास होगा? हाँ बिल्कुल। पब्लिक बोल रही है नो। प्रिशा, तुम्हारे साइड पे क्या चल रहा है? हाँ भाई, प्रिशा जी आइए जरा मैदान में। मैदान तो नहीं है ये, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं यहाँ पे जिन्हें शायद पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है। क्या आप काफ़ी खुश लग रहे हैं मुझे जब से आए हैं, और ये जो आपने पहना हुआ है स्टाइलिंग आपकी, दैट्स आल्सो ऑन पॉइंट। आर यू अ फैशन भाई थोड़ा स्टूडेंट? कैमरा पे दिखाना क्या पहना है। जर्नलिज्म स्टूडेंट। जर्नलिज्म स्टूडेंट। अरे वाह भाई, क्या पहना है? नॉर्मल कार का पहले अच्छा ओके, मेरे को लगा ये हाथ जो में कुछ पहना है। कलर स्कीम है वो भी अच्छी है इनकी। तो पॉलिटिक्स आप फॉलो करते हैं? मैं ज़्यादा नहीं करता बट थोड़ा बहुत रहता हूँ। अच्छा, उतना तो करते होंगे कि कौन नेता सबसे ज़्यादा स्टाइलिश लगता है ये बता सकें। स्टाइलिश मोदी बोल सकते हैं कि वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत सही लगते हैं। डू यू गाइस अग्री? यस। सब अग्री करते हैं क्या? यार जर्नलिज्म, क्या बात है। भाई कौन सा ईयर चल रहा है जर्नलिज्म का? मेरा सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट सेकंड सेमेस्टर। अब तक तो यार शर्म छूट जाती है, थोड़ा खुल के बोलो यार। अभी थोड़ा कोई बात मतलब मेरा इधर पहली बार विजिट है तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। अच्छा, मतलब जगह बदलते ही शर्मा जाते हो। चलिए कोई बात नहीं, और भी यहाँ पे बहुत सी लड़कियां हैं। वोट दिया था आप लोगों ने? यस। जो जोर से बोला उसके बाद पहुंचो। इन्होंने वहां से जगह बदली, यहाँ तो ये शर्माना भूल गए। ये इन्होंने बोला ना, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो यहाँ बैठना डिजर्व ही नहीं करते, तो ये सबसे आगे आ गए कि मैंने दिया है। तो मैं भी जेंजी हूँ बाय द वे, तो मैंने देखा था कि जब वोटिंग डे था ना तो काफ़ी लोग गेट रेडी विद मी बना रहे थे फॉर वोटिंग। यहाँ पे सीन ही अलग है, हम लोगों का थोड़ा ना जो चीज़ें लेने की अप्रोच है ना वो थोड़ा अलग है। हम हर चीज़ में गेट रेडी विद मी, स्टाइलिस्ट बना देते हैं, मतलब स्टाइलिश बना देते हैं हर चीज़ को। आपका दिन कैसा था वोटिंग का? मेरा बहुत बढ़िया दिन था। सुबह सुबह उठा, 11 बजे गया, लाइन में लगा, 2 घंटे लगे, जाके वोट दिया। लेकिन पोलिंग बूथ में वही है, अभी भी वो थोड़ी जो लाइन लगती है लंबी, अच्छी खासी लाइन थी, 2 घंटे लगे। वो लोग कह रहे थे कि 4 बजे के बाद आओ, 4 बजे के बाद आओ, थोड़ी लाइन कम हो जाएगी। वो थोड़ा ट्रैफिक जो पोलिंग बूथ पे लगता है उसके लिए मशीन्स बढ़ानी चाहिए थी, वो थोड़ा अभी मुझे लगा नेगेटिव। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं भैया, इस बार 64 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स ने वोट किया, जिसमें 31 करोड़ 20 लाख महिलाएं थी। अगर टोटल 64 करोड़ वोटर्स को आप देखें तो ये संख्या G7 के 7 जो नेशंस है उनसे भी 1.5 गुना है। और अगर यूरोपियन यूनियन के 27 नेशंस की पूरी पॉपुलेशन मिला लो तो उससे 2.5 गुना वोटर्स थे जिन्होंने वोट किया। तो ये जिनकी लाइन की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए एक ताली होनी चाहिए, जिन्होंने इतनी बड़ी प्रोसेस को बिल्कुल बढ़िया तरीके से किया। मैंने कोई मना नहीं करी। हाँ नहीं नहीं, मैं वोट दिया, बहुत बढ़िया है। मैं और कह- अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ जो मैंने फील किया। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कभी कभार हम लोगों को वो पेन नहीं पता होती जो ले रहे होते हैं बाकी अथॉरिटीज, तो वो आपको जरूर पता होनी चाहिए कि कितनी बड़ी प्रोसेस थी ये। आपने नाम क्या बताया था अपना? दक्ष रामपाल। दक्ष रामपाल। तो दक्ष, जब आप वापस आए वोटिंग करके, ऐसे कई लोग होते हैं ना तो पूछते हैं ए किसको वोट दिया, किसको? उन लोगों को आपने कैसे टैकल किया? आपके पास थे ऐसे लोग आसपास? हाँ थे, बहुत थे। मैं फ्रीली बोला जिसको किया, तो फ्रीली जो कह रहा है ठोक के वोट दिया है, डरते थोड़े किसी से। दिया है, बीजेपी को दिया है, ठोक के दिया है। वाह वाह वाह। कोई हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर है और यहाँ पे सब है। एक बार जरा हूटिंग हो जाए, कौन किसका सपोर्टर है? बीजेपी सपोर्टर कौन कौन है यहाँ? वाह 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 वाह। कांग्रेस सपोर्टर कौन है भाई? अरे शर्माना मत, कोई बात नहीं है, हर पार्टी का सपोर्टर होता है कोई ना कोई। जी ये मैडम कुछ कह रही हैं, मैडम पक्का नेता बनेंगी, कह रही गिल्टी प्लेजर है। कह रही कांग्रेस को वोट देना इज अ गिल्टी प्लेजर। भाई बीजेपी के अलावा क्या कोई वोटर नहीं है यहाँ पे? कोई सपोर्टर, किसी पार्टी का सपोर्टर? आम आदमी पार्टी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बादशाह। या माय नेम इज़ निशा वर्मा। ओके। मैं आम आदमी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ आपने पूछी कि उन्होंने स्कूल के साथ साथ हॉस्पिटल पर भी बहुत ध्यान दिया। उन्होंने हॉस्पिटल की जो स्थिति थी वो बिल्कुल अलग थी, लेकिन अब अगर हम हॉस्पिटल्स में, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे स्थिति एकदम बदल चुकी है। काफ़ी
मतलब जो गंदगी थी वो दूर हो चुकी है, एक तरीके की जो स्मेल थी वो भी वहाँ पे नहीं आती है, तो स्थिति अब काफ़ी बेहतर है। और इसके अलावा एक आध पॉइंट कोई आपको लगता है? एक आध जो अभी रुकैया ने जैसे स्कूल के बारे में बताया, तो मैं उसके भी समर्थन में हूँ कि स्कूल की स्थिति भी काफ़ी बेहतर हुई है, क्योंकि मैंने भी दिल्ली से गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई की है, और मैं जिस स्कूल में पढ़ाई करती थी वहाँ बिल्कुल भी स्थिति ऐसा नहीं लगता था कि वो सरकारी स्कूल है, एकदम प्राइवेट जैसा ही वहाँ पे लगता था। तो स्कूल की स्थितियों में भी काफ़ी सुधार हुआ है। भाई कितने लोग हैं इस चीज़ से सहमत हैं यहाँ पर? वाह, देखो देखो, ये होता है जागरूक वोटर। मैं वोट किसको देता हूँ वो मेरी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर कोई पार्टी कुछ अच्छा कर रही है तो वो कर रही है। तो एक चीज़ प्रिशा, हाँ। अगर आप कुछ पूछना चाहें। जैसे एक चीज़ जो मैंने अभी नोटिस करी, इन्होंने हर चीज़ अच्छे से बताई। एक बहुत जो जागरूक सिटीज़न होता है, जैसे इन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है वो स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, उसके बाद भी आपने ये कहा कि मुझे पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो कोई ए पॉलिटिकल बंदा बैठा है यहाँ पे? बिकॉज आई पर्सनली फील कि बहुत प्रिविलेज से आती है ये चीज़ कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ। पॉलिटिक्स किसको अफेक्ट नहीं करती? जिसके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं। कोई है पॉलिटिकल और आज से नहीं होगा, ऐसा भी हो कोई? वाह 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 वाह, ये भाई भाई मिल गए भाई। उन्होंने भी इधर। आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में? अच्छा पूछिए सवाल, आपके किस मन में तरह कौन के सा सवाल पूछना पसंद है? मैम अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम तनिष्क उपाध्याय है, और सवाल जो होते हैं मैम कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं होते मेरे, और जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो हो सकता है एकदम से आ जाता है दिमाग में। क्या याद आ रहा है मुझे देख के आपको? अभी तो मैम ऐसे तो बहुत कुछ याद आ रहा है। जैसे कि जैसे कि मुझे एकदम लगा कि आप बहुत सीनियर एंकर बनने वाले कुछ समय बाद। ओहो, मैंने जैसे आपको नोटिस किया, एकदम ऑब्जर्व किया, मेरे को लगा यस। आप एक चीज बताइए कि अगले 100 दिनों में अगर नरेंद्र मोदी सरकार दोबारा रिपीट करती है तो आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं जो उनको सॉल्व कर देने चाहिए अगले 100 दिनों में, जिन पे काम होना चाहिए? क्या लगता है? मेरा नाम रिया है। मुझे लगता है कि यदि मोदी जी की गवर्नमेंट आती है बीजेपी की, तो देश का, जैसे भारत में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई बेरोज़गारी है। देश की बहुसंख्यक आबादी जो कि गरीब है, उनके लिए तो बड़ा मुद्दा यही है ना, महंगाई और बेरोज़गारी। तो इस चीज़ पे बाकी डेवलपमेंट तो सबको दिख रहा है, बीजेपी का डेवलपमेंट 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन इस चीज़ पे होना चाहिए कि महंगाई और बेरोज़गारी ये कम होनी चाहिए। तो ये तो लगता है महंगाई मुझे। बेरोजगारी पहली ऐसी चीज है जिस पे काम होना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। और कौन कौन से मुद्दे हैं वो मैम बताना चाह रही हैं? बादशाह, ये दोनों यहाँ पे बात करना चाह रही हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज अर्चना राजपूत। बिकॉज ये कि ये सिर्फ 10 साल के लिए हुआ था और 10 साल का अभी तक चलता आ रहा है, और जो जिन लोगों के लिए हुआ वो करोड़पति बन गए हैं और जिनका आरक्षण नॉर्मल लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि सब इक्वल रहे, तो इक्वलिटी लगी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा डेवलप कर पाएंगे सब लोग। तो सबको मतलब अच्छे से कितने लोगों को लगता है यहाँ आरक्षण नहीं होना चाहिए भाई? देखा चलिए, युवाओं का अपना मुद्दा है। देश की आवाज़ यही है सर। ओके, देश की आवाज। एक बार ताली तो बनती है देश की आवाज के लिए। तो अभी जो जेंजी है स्पेशली, वो काम करना नहीं चाहती क्योंकि इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है कि मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, और विमेन के लिए भी वेज मेन से कम होना और बहुत टॉक्सिक वर्किंग आवर्स होना। ये सेकंड, जुवेनाइल की जो एज है वो 18 से कम हो जानी चाहिए अब, क्योंकि एक 16 साल के लड़के में भी उतना ही दिमाग है जितना एक 21 और 22 साल के में है। तो एक 16 साल का एक लड़का रेप करने के बाद उसे ये बोल दो कि अभी बच्चा है, अकल नहीं है, मर्डर करने के बाद बोल दो कि बच्चा है, अकल नहीं है, एक ऐसे लिखकर उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन हीनियस क्राइम में एज कम हो चुकी है वैसे। सर, वैसे भी कम होनी हीनियस चाहिए। क्राइम्स होते हैं मेनली निर्भया केस के बाद, उसमें एक सुधार ये हुआ था कि जो जुवेनाइल एज है वो 16 से 18 साल के बीच में भी आप जो बच्चा है उसको कन्विक्ट कर सकते हैं अगर वो वाकई हीनियस क्राइम हो। बाकी ये अच्छी बात है कि 16 साल के बच्चे में अब ज़्यादा सुधार है, तो वो बात करना चाहिए। और सर, तो ये दो चीज़ें हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट और जुवेनाइल की एज, जो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इन दोनों चीज़ों पे काम हो, क्योंकि काम है भी लेकिन काम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है, इसी वजह से हम लोग बाहर जाना प्रेफर करते हैं। तो कितने लोग हैं जो फॉरेन जाना चाहते हैं भाई कि रहना ही नहीं यहाँ? लीजिए, स्कूल सुधरे हैं लेकिन मैं रहूंगी नहीं यहाँ। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन के लिए। सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, यस, विमेन सेफ्टी हो या सेफ्टी इन जनरल हो। उसके अलावा पॉवर्टी, यस, एंड डैम आई एम इम्प्रेस्ड मैन।